हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज है अपने एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर भी दोस्तों आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका नाम है RING, रिंग। रिंग एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आपको एक एंगल की वैल्यू दे रखी है और वो है आपके एंगल R। मेजरमेंट ऑफ एंगल R इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल R की वैल्यू है 70 डिग्री और बाकी के तीनों एंगल की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी अपने दिमाग में रखो। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। इन द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जितना एंगल R होगा उतना ही एंगल N होगा और दोनों की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 70 डिग्री होगी। यानी इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई है, 70 डिग्री आ गई। ओके, अब हमें I और G की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो I की वैल्यू होगी वही G की होगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो ऑपोजिट एंगल ही है। तो हम दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के अंदर, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पर लिखते हैं दोस्तों सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। जो भी एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल R और एंगल I, इन दोनों एंगल का सम करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल R कितना है, 70, और एंगल I मुझे कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 को राइट में कन्वर्ट कर दो, -70 हो जाएगा और एंगल I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री हो जाएगी। I की वैल्यू कितनी आ गई, 110। और हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जो I की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी, G की वैल्यू होगी, और G की वैल्यू भी कितनी होगी, 110 होगी। दोस्तों इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एग्जाम्पल 6 के साथ।